अब हम बातचीत करने जा रहे हैं आर्थिक नियोजन, हम बातचीत करने जा रहे हैं इकोनॉमिकल प्लानिंग की, हम जिसमें पढ़ेंगे भारत की पूरी पंचवर्षीय योजनाओं की, भारत की पूरी पंचवर्षीय योजनाओं की। सबसे पहली पंचवर्षीय योजना, सर पहले पंचवर्षीय योजना क्या थी? अगर हम एक सिंपल सी बात करें तो भारत जब आजाद हुआ तो भारत के शासनकर्ताओं ने भारत का तीव्र विकास करने के लिए प्लानिंग बनाना शुरू की, प्लानिंग कमीशन का गठन किया। रूस में जिस तरीके से डेवलपमेंट तेजी से हुआ था, पूरे विश्व के लिए वह अपने आप में एक बहुत बेहतरीन उदाहरण था। भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इससे प्रभावित थे और वो जानना चाहते थे कि रूस यदि इतना तेजी से आगे बढ़ा है और भारत की परिस्थितियां भी कुछ ऐसी ही है तो हम भारत को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए फिर हमारे देश की सरकारों ने 5-5 साल की योजनाओं के आधार पर देश के विकास के लक्ष्य निर्धारित किए और इन्हीं विकास के लक्ष्यों को पंचवर्षीय योजनाओं के नाम से जाना जाता है। 2017 में हमारी आखिरी 12वीं पंचवर्षीय योजना जो खत्म नहीं हुई क्योंकि मोदी जी ने इस पूरे कार्यक्रम को समाप्त कर दिया और उसकी जगह पर 3 साल का, 5 साल का और 15 साल का 3 तरीके के कार्यक्रमों की बात कही। योजना आयोग की जगह नीति आयोग लेकर आ गए। आइए देखते हैं लाल लालियो जीवन किस ओर जाता है इन पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 5 साल के लिए लक्ष्य रखा गया था कि हमारे देश की जो कमाई है, हमारे देश का जो जीडीपी है, हम हर साल 2.1% की दर से बढ़ाएंगे। हमारे देश की जो जीडीपी ग्रोथ है वो हर साल 2.1% की दर से बढ़ाएंगे। लेकिन हमारे देश की जो जीडीपी है लाल लालियो वो 3.6% से बढ़ी। ये वो पहली चीज थी जो उम्मीद से बढ़कर परिणाम आया था। इसके लिए जिन लोगों ने योगदान दिया था, जिन अर्थशास्त्रियों की मदद से पूरा का पूरा मॉडल बनाया गया था, उसका नाम था हेरोल्ड डोमर मॉडल। हेरोल्ड डोमर मॉडल। और इस पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास को प्राथमिकता दी गई थी। इसे ऐसे याद रखना, पहली पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई और दूसरी पंचवर्षीय योजना में द्वितीय क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई, क्योंकि उस दौर में कृषि ही आय का मुख्य स्रोत हुआ करती थी। इसलिए उस दौर के शासनकर्ताओं ने कृषि पर विशेष ध्यान दिया और कृषि में उत्पादकता को बढ़ाने के लिए भूमि सुधार कानून लागू किए थे। और इसीलिए पॉलिटी में आप पढ़ते हैं उस दौर में भूमि सुधार कानूनों का शुभारंभ हुआ था और बहुत बड़ी मात्रा में भूमि सुधार कानून प्रारंभ किए गए थे। लाल लालियो ये वो दौर था जब पूरे देश में जमींदारी प्रथा, जागीरदारी प्रथाओं का समापन किया जा रहा था। तो ये कृषि से जुड़ा हुआ पहली पंचवर्षीय योजना थी जिसमें कृषि विकास को प्राथमिकता दी गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना लाल लालियो 1956 से 61 के बीच में रही थी। 4.5% का लक्ष्य रखा गया था, फिर भी हम 4.3 तो प्राप्त कर चुके थे। और यहां जिस अर्थशास्त्री का मॉडल था वो महालनोबिस मॉडल था। और इसी दौरान लक्ष्य रखा गया आधारभूत और भारी उद्योगों का विकास ताकि रोजगार को बढ़ाया जा सके। यही वो दौर था जब भिलाई का जो इस्पात इंडस्ट्री है वो डाली गई थी। यही वो दौर था जब कई प्रकार के भारत में बड़े बड़े इस्पात इंडस्ट्री के प्लांट लगाए गए थे। निजी लोगों ने, सार्वजनिक क्षेत्रों ने बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना की थी। फिर वो टाटा का टेस्को हो या फिर भारत में किसी अन्य प्रकार की और चीजें। हाँ, टाटा का टेस्को पहले भी आ गया था, लेकिन टाटा ने इस दौर में भी कई प्रकार की कंपनियों का जमशेदपुर में निर्माण किया था। हम कह सकते हैं भारत ने भी कई प्रकार, भारत सरकार ने भी कई बड़े उद्योगों का निर्माण किया था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना द्वितीय क्षेत्र से जुड़ी हुई योजना थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना लाल लालियो, तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से लेकर 66 तक की रही, लेकिन यह बहुत ही लक्ष्य से कम रही। सर इतनी खराब क्यों? क्योंकि उस समय 1962 भारत चीन युद्ध, 1962 का यह जो भारत चीन युद्ध था यह ठीक नहीं था और इसी कारण से भारत अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाया। असफल योजना मानी जाती है। इकलौती पंचवर्षीय योजना है ये, अभी तक के 12 पंचवर्षीय योजना में इकलौती पंचवर्षीय योजना है मेरे लाल लालियो, जिसमें कृषि में ऋणात्मक वृद्धि देखी गई थी। कृषि में ऋणात्मक वृद्धि देखी गई थी, कृषि में निगेटिव ग्रोथ देखी गई थी। मॉडल था जेएसएनडी, सुखमय चक्रवर्ती, आत्मनिर्भरता और स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था। इसका लक्ष्य था कि अब हम अपनी चीजें खुद प्राप्त करना चाहते थे। एक तरीके से सफल नहीं रही क्योंकि हमें एक बड़ा युद्ध देखना पड़ा और इसीलिए कहते हैं कि युद्ध के कारण नुकसान हो जाता है। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना लाल लालियो, यहां ध्यान से देखना, इसकी असफलता से एक निराशा छा गई थी। इसकी असफलता से एक निराशा आने के कारण 2 सालों तक कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई। 2 सालों तक किसी पंचवर्षीय योजना का निर्माण नहीं किया गया। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना सीधी 69 में आई लाल लालियो, 69 में आई। 69 में चौथी पंचवर्षीय योजना, इसी में चौथी पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य रखा गया 5.7 और प्राप्त किया केवल 3.3, क्योंकि इस दौरान 1971 का भारत पाकिस्तान
इस दौरान 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, जिसमें बांग्लादेश का निर्माण करने में भारत ने अहम भूमिका निभाई थी, एक और युद्ध भारत को झेलना पड़ा और उतना सफल नहीं हो पाया। इसे कहते हैं ओपन कंसिस्टेंसी, स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता के हम आगे बढ़ते जाएंगे और अपने आप को मजबूत करते जाएंगे, लेकिन फिर भी सफल नहीं हुई। फिर 1974 और 79, अब ये वो दौर हैं जहां भारत में हरित क्रांति आएगी या हरित क्रांति के परिणाम आएंगे। हरित क्रांति हो चुकी शुरू, अब उसके परिणाम आ रहे हैं, हम कहेंगे व्हाइट रिवॉल्यूशन का दौर आ जाएगा। फिर 4.4 लक्षित वृद्धि दर 4.4 थी, लेकिन 4.8 आवश्यकता से ज्यादा। पहली पंचवर्षीय योजना के बाद ये अगली पंचवर्षीय योजना है लक्ष्य से ज्यादा की प्राप्ति। मॉडल था डीपी धर मॉडल और लक्ष्य था गरीबी उन्मूलन। पंचवर्षीय योजना जो पांचवी है उसमें गरीबी उन्मूलन की बात की गई थी, निर्धनता उन्मूलन की बात की गई थी। पर इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा इसी योजना में दे दिया था 1971 के चुनावों में। 1971 के समय ही गरीबी हटाओ का नारा दे दिया था। हाँ, लेकिन पंचवर्षीय योजना में पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य है वो गरीबी उन्मूलन था। नारा तो पहले ही आ चुका था, लेकिन पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन की बात की गई थी। जब केंद्र में फिर क्या हुआ, तो एक साल पहले ही 78 में इस योजना को बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अब एक नई सरकार, गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी लाल लालियो। एक और मैं कहूंगा कि गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी मोरारजी देसाई की, जनता दल की सरकार। उसने कहा कि ये बंद करिए, 5 साल का बंद कर दिया प्रोग्राम और साल भर के प्रोग्राम लेकर आए थे, साल भर के प्रोग्राम, जिसे रोलिंग प्लान कहा जाता है। तो अवकाश हुआ था तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 2 साल कोई योजना नहीं थी, तो उसे कहते हैं योजना अवकाश। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 67, 68 में कोई योजना नहीं थी। और ये जो है ये रोलिंग प्लान लाए थे मोरारजी देसाई। जब केंद्र में मोरारजी देसाई सरकार सत्ता में आई तो उसने पांचवी पंचवर्षीय योजना को 1978 में खत्म कर दिया और इसके स्थान पर वार्षिक प्लान बना दिए, जिसे रोलिंग प्लान कहा जाता है। 2 साल तक चले। फिर अगली छठी पंचवर्षीय योजना आई 1980 और 85। इंदिरा गांधी का दूसरा कार्यकाल, इंदिरा गांधी का दूसरा कार्यकाल बहुत परिपक्वता वाला था, बहुत मैच्योरिटी वाला था और बहुत समझदारी वाला था। अगर इंदिरा गांधी उसके बाद लंबे समय तक रहती तो शायद भारत को बहुत बेनिफिट होता। पहली बार तो उनका कार्यकाल रियल में तानाशाही वाला था, लेकिन दूसरे कार्यकाल में इंदिरा गांधी समझ गई कि लोकतंत्र का मतलब कोई राजतंत्र नहीं है, हम कोई राजा नहीं है कि कुछ भी करे और जनता कुछ ना करे, जनता निपटा देगी। और इसी कारण से इंदिरा गांधी का दूसरा कार्यकाल बहुत मैच्योरिटी वाला था। लक्षित वृद्धि 5.2 की थी, लेकिन हमने अचीव उससे ज्यादा बेहतर किया था। तो पहली, पांचवी और छठवीं पंचवर्षीय योजनाओं ने लक्ष्य से ज्यादा की प्राप्ति की। इनपुट आउटपुट मतलब देश में से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर ज्यादा फोकस किया गया था। गरीबी निवारण और रोजगार सृजन इसका लक्ष्य जरूर था, लेकिन इसने भी एक बेहतर परिणाम लाया था। फिर सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 के बीच में चली, 5.0 का लक्ष्य था, उससे भी बेहतर। राजीव गांधी के कार्यकाल में भी एक बेहतर परिणाम की ओर हम आगे बढ़ चुके थे। तो पहली, पांचवी, छठवीं, सातवीं लक्ष्य से ज्यादा की प्राप्ति थी। आगत निर्गत इंपोर्ट एक्सपोर्ट को और मजबूत किया गया। कृषि विकास प्रेरित बहुत से काम किए गए। रियलिटी में यह योजना भी बहुत अच्छी रही। लेकिन राजीव गांधी की हत्या के बाद केंद्र में सरकारें बदलती रही। कभी चंद्रशेखर राव की सरकार बनी, कभी चंद्रशेखर राव के बाद हम कहेंगे कि फिर वीपी सिंह की सरकार बनी, चंद्रशेखर राव की सरकार बनी और फिर नरसिम्हा राव की सरकार बनी 1992 में। तो 2 साल के लिए यहां पर फिर से कोई योजना नहीं आ पाई, तो एक एक साल की योजनाएं। राजनीतिक अस्थिरता के कारण 90 से 92 में 2 वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी और 1991 में नई आर्थिक सुधार की घोषणा की गई थी। ये ध्यान से सुनना, जब 1991 के आर्थिक सुधार हुए थे, क्या उस समय कोई योजना चल रही थी? उस समय कोई योजना नहीं चल रही थी, उस समय वार्षिक योजनाएं चल रही थी। तो मेरे लाल लालियों, तुमने क्या सीखा? सबसे पहली बात तो आप लोगों ने यह सीखी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 2 साल का योजना अवकाश रहा। मोरारजी देसाई की सरकार के समय 2 साल के लिए रोलिंग प्लान रहे और 91-92 में वार्षिक योजनाएं रही। और इस समय भी कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चल रही थी। 1991 के सुधारों में कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चल रही थी। इस समय नए आर्थिक सुधार लाए गए थे। मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने थे, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने थे और तब नई योजनाओं का काम शुरू हुआ था। तब 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97 के दौरान लाई गई। लक्षित वृद्धि दर 5.6 की थी, लेकिन लेकर आ गए 6.8, एक बेहतरीन परिणाम के साथ।
ये वो योजनाएं हैं जिन्होंने लक्ष्य से ज्यादा की उम्मीद कमाई है। तो जॉन डब्ल्यू मुलर के मॉडल पर बेस्ड थी। और मानव संसाधन, इस 8वीं पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन मतलब बेहतर शिक्षा, बेहतर एजुकेशन पर काम करने की शुरुआत हुई। भारत सरकार ने अच्छे एजुकेशन को, बेहतर एजुकेशन और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए काम करना शुरू किया। 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से 02, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 6.7 का लक्ष्य था, 5.4 की ही प्राप्ति हो पाई। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर बेस जरूर थी। सामाजिक न्याय और असमानता के साथ आर्थिक समृद्धि की बात कही गई थी। फिर 10वीं योजना 2002 से 2007, लक्ष्य रखा गया था 8.0 का, लेकिन 7.6 यह भी उतनी सफल नहीं मानी जाती है। सामाजिक न्याय, समता के साथ आर्थिक विकास, मनमोहन सिंह की सरकार भी थी और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012, 9 की जगह पर 8.0 ही हमें मिल पाया, लेकिन अभी तक की सबसे ज्यादा हमें लगता है कि ग्रोथ इसी में मिल पाई है। योजना आयोग ने इसका मॉडल बनाया था और इसका लक्ष्य था तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास। सर ये क्या होता है? ऐसा विकास जिसमें गरीब, सबसे पिछड़े तबके का परिवर्तन होगा, उनके जीवन की गुणवत्ता बदलेगी। देखो भाई, विकास का एक और नया मॉडल है। एक तरफ आप देश की जीडीपी देखते हैं, एक तरफ आप लोगों के जीवन का बदलाव देखते हैं। समावेशी विकास वाले लोग कहते हैं, देखो अगर तुम्हें आर्थिक समृद्धि देखनी है, समावेशी विकास वाले कहते हैं कि अगर तुम्हें सच में आर्थिक विकास देखना है तो सबसे गरीब तबके के जीवन में देखो कितना परिवर्तन हुआ, सबसे गरीब तबके का जीवन कितना बदला है। उसके आधार पर तय होगा कि आर्थिक समृद्धि कितनी मिली है। उसके आधार पर पता चलेगा कि आर्थिक समृद्धि मिल भी रही है कि नहीं मिल रही है। और इसीलिए लाल लालियों, यहां पर समावेशी विकास की बात आई, सबसे पिछड़े तबके की बात इसमें हुई। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 में लक्ष्य था 8 का, पर कितना प्राप्त हुआ पता नहीं, मॉडल का भी पता नहीं। त्वरित, सतत और अधिक समावेशी विकास था। लेकिन 2014 में देश में चुनाव हुए और चुनाव के बाद मोदी जी की सरकार आई। उन्होंने योजना आयोग को ही खत्म कर दिया, पूरा प्लानिंग खत्म कर दिया और नीति आयोग की शुरुआत लेकर आ गए। कुछ फैक्ट याद रखना। पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, व्यास परियोजना की शुरुआत हुई थी। पूछा जाता है, पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, व्यास परियोजना आदि की शुरुआत की गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना। 5वीं पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 6ठी पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया, लेकिन पहली बार 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन की बात थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया। 7वीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में अधिक प्राथमिकता मिली, क्योंकि अब ये वो दौर था जब 1991 के काम शुरू